हम आपको एक ऐसी कहानी से अवगत कराएंगे जो प्रेरणा और संघर्ष का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। अनुपम खेर को तो हर कोई जानता है, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। बता दें, हाल ही में अभिनेता सिकंदर खेर ने एक पॉडकास्ट में अपने सौतेले पिता प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर से जुड़ी एक दिलचस्प और प्रेरणादायक घटना को साझा किया, जिसने न केवल उनके जीवन को गहरे तरीके से प्रभावित किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाता है। सिकंदर ने इस दौरान अपने पिता से सीखे गए कुछ महत्वपूर्ण जीवन पाठों के बारे में भी बताया। सिकंदर खेर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने सौतेले पिता अनुपम खेर से जुड़ा एक दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्सा साझा किया। इस किस्से के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरह अनुपम खेर ने उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। सिकंदर ने अपने पिता से सीखे हुए कई महत्वपूर्ण जीवन पाठों को साझा किया और बताया कि कैसे अनुपम खेर ने खुद को साबित करने के लिए हर चुनौती का डटकर सामना किया। सिकंदर खेर ने इस बातचीत में एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र भी किया जो हॉलीवुड फिल्म द सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक से जुड़ी हुई है। इस फिल्म में अनुपम खेर ने अपनी भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो और ब्रैडली कूपर जैसे बड़े सितारों के सामने अपनी बात रखी थी। सिकंदर ने बताया कि अनुपम खेर ने उन्हें यह सिखाया कि जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वह किसी भी चुनौती का सामना बिना डर के कर सकता है। सिकंदर ने इस घटना को विस्तार से बताते हुए कहा कि फिल्म सारांश से अनुपम खेर को बिना बताए हटा दिया गया था और समय उनके पास मुंबई में रुकने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने महेश भट्ट से अपनी बात रखने का निर्णय लिया और अपनी बात इतनी मजबूती से रखी कि वह रोल फिर से उन्हें मिल गया। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि आत्मसम्मान और दृढ़ता के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। सिकंदर ने आगे बताया कि फिल्म सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक के सेट पर रॉबर्ट डी नीरो ने अनुपम खेर के किरदार के बारे में सवाल उठाया था। डी नीरो को लगता था कि अनुपम का किरदार उस सीन में फिट नहीं था, लेकिन अनुपम खेर ने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ अपनी बात को निर्देशक डेविड ओ रसेल और प्रमुख सितारों के सामने रखी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनका किरदार उस सीन में क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद निर्देशक ने रॉबर्ट डी नीरो से पूछा और डी नीरो ने अनुपम खेर की बात को स्वीकार किया। सिकंदर ने आगे कहा कि मेरे पिता उस समय कोई बड़े नाम नहीं थे, वे एक आम भारतीय अभिनेता थे जो हॉलीवुड के बड़े सितारों के बीच खड़े थे। उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखा और अपनी बात को मजबूती से रखा। यह वही गुण है जिसे मैं अपने जीवन में अपनाना चाहता हूँ। इस घटना ने सिकंदर के जीवन को एक नई दिशा दी और उन्हें यह सिखाया कि आत्मसम्मान और दृढ़ता के साथ किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सिकंदर खेर के अभिनय करियर की बात करें तो उन्होंने हाल ही में कई फिल्मों में वापसी की है। उन्होंने फिल्म मोनिका ओ माई डार्लिंग और मंकी मैन में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। इसके अलावा वे वेब सीरीज आर्या और सिटाडेल हनी बनी में भी नजर आए थे। सिकंदर खेर ने अपनी अभिनय क्षमता से यह साबित किया कि वह किसी भी भूमिका में खुद को ढाल सकते हैं और अपनी छाप छोड़ सकते हैं।